कहते हैं हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके बारे में वो खुद भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। और विनोद खन्ना की जिंदगी का सबसे रहस्यमय चैप्टर था ओशो का आश्रम। एक सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़ी, करोड़ों की कमाई छोड़ी और एक गुरु के पीछे अमेरिका तक चला गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि वही आदमी रोते बिलखते हुए भारत वापस लौट आया? और उससे भी बड़ा सवाल, वो लौटने के बाद टूट क्यों गया था? ये कहानी है आस्था, डर, सत्ता और टूटते इंसान की। हम सब जानते हैं कि जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने अचानक सब छोड़ दिया। लोग हैरान थे, एक ऐसा हीरो जिसकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वो अचानक गायब कैसे हो गया? जवाब था ओशो। वो उनके पीछे पीछे अमेरिका के ओरेगन चले गए, जहां आश्रम नहीं बल्कि एक पूरा शहर बसाया जा चुका था। हजारों लोग, एक अलग दुनिया, अपने नियम, अपनी सत्ता। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ तब जब ओशो अचानक साइलेंस में चले गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया और पूरा कंट्रोल चला गया उनकी असिस्टेंट माँ आनंद शीला के हाथ में। यहीं से आश्रम की हवा बदलने लगी। कविता खन्ना के खुलासे के मुताबिक उस समय आश्रम सिर्फ आध्यात्मिक जगह नहीं रह गया था, वो पावर का सेंटर बन चुका था। वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी, निजी सिक्योरिटी थी, हथियार थे, AK-47 तक मौजूद थे। सोचिए, एक आध्यात्मिक आश्रम और अंदर निजी सेना। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ध्यान करने आए हैं या किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा बन गए हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। पानी में जहर मिला दिया गया। हाँ, जहर। वही पानी पीकर कई लोग बीमार पड़े और उनमें विनोद खन्ना भी शामिल थे। अब डर सिर्फ बाहरी नहीं था, डर अंदर घुस चुका था। लेकिन असली टूटन यहाँ नहीं थी। असली दर्द ये था, वो अपने बच्चों से दूर थे। कविता बताती है कि विनोद खन्ना रोते थे, सचमुच रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो अमेरिका छोड़कर चले गए तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एक सुपरस्टार, लाखों लोगों का हीरो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रो रहा था। ये वो तस्वीर है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि उनके कजिन खुद ओरेगन गए और उन्हें वहां से निकालकर भारत लेकर आए। लेकिन भारत लौटना कहानी का सुखद अंत नहीं था, ये तो एक नया संघर्ष था। वो शूटिंग पर जाते, मेकअप करते, कैमरा रोल होता, लेकिन कट के बाद अपनी वैनिटी में बैठकर रोते रहते। क्यों? क्योंकि वो दो दुनियाओं के बीच फंस चुके थे, गुरु की दुनिया और परिवार की दुनिया। फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया जब ओशो अमेरिका छोड़कर भारत लौटे तो विनोद खन्ना खुद उनसे मिलने गए। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर मनाली घुमाने ले गए। दोनों ने लंबा समय साथ बिताया और वहीं ओशो ने उनसे कहा, तुम मेरा पुणे वाला आश्रम संभाल लो। ये वो पल था जहां इतिहास बदल सकता था। लेकिन पहली बार विनोद खन्ना ने अपने गुरु को ना कहा, एक सीधा, साफ, अंतिम ना। उसके बाद वो कभी ओशो से नहीं मिले और यहीं से उनका करियर फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने वापसी की, हिट फिल्में दी, राजनीति में गए और अपनी पहचान फिर से बनाई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो अध्याय सचमुच खत्म हुआ था या वो डर, वो अपराध बोध, वो टूटन कहीं अंदर जिंदा रही? क्योंकि कुछ यात्रा शरीर छोड़ देता है लेकिन मन कभी वापस नहीं आता। तो बताइए, अगर आप विनोद खन्ना की जगह होते, गुरु चुनते या परिवार? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। आस्था जरूरी है या अपनों का साथ? और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। 3 अप्रैल 2025, दिल्ली, संसद भवन, एक कमरा, लोकसभा स्पीकर का चैम्बर। उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। गालियां, धमकियां और वो भी सबके सामने। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये रियल है। ये हमारी संसद की सच्चाई है। अब इस पूरे मामले को सबसे पहले उठाया किसने? किरेन रिजिजू ने, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में 3 बड़े धमाके थे। पहला धमाका, कांग्रेस के सांसद स्पीकर चैम्बर में घुसे, बिना बुलाए, बिना अनुमति,
दूसरा धमाका, उस कमरे में मौजूद थी प्रियंका गांधी वाड्रा। और तीसरा धमाका, स्पीकर ओम बिरला को गंदी गंदी गालियां। ये शब्द गंदी गंदी रिजिजू ने खुद बोले हैं, हम नहीं बोल रहे। अब यहाँ से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जिस कमरे में गालियां गूंज रही थी उसी कमरे में प्रियंका गांधी खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, न रोका न टोका, सिर्फ देखती रही। अब आप ही बताइए, अगर आप उस कमरे में होते, आपके सामने किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा होता, तो क्या आप यूं चुप रहते? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं। ये सवाल प्रियंका गांधी से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं। अब दूसरा ट्विस्ट, रिजिजू ने वीडियो रिलीज किया और बवाल हो गया। संसद में हंगामा, सदन की कार्यवाही ठप। अब कांग्रेस बोली वीडियो एडिटेड है, संदर्भ तोड़ा गया है, झूठा आरोप है। लेकिन जब वीडियो मौजूद है, सीसीटीवी गवाह है, तो फिर इतना बचाव क्यों? अगर सच्चाई आपके साथ है तो वीडियो से डर क्यों? और बीजेपी ने तो मौका पकड़ा, एकदम करारा हमला। ये कांग्रेस की संस्कृति है, अहंकार, अभद्रता, अराजकता। लेकिन सच पूछिए तो ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे लोकतंत्र की गरिमा की। अब सुनिए हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। राहुल भाई कानपुर से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां थी, उन्होंने स्पीकर का अपमान क्यों होने दिया, वो चुप क्यों रहीं? बहुत तगड़ा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं। दूसरा, नेहा लखनऊ से पूछ रही हैं, रिजिजू ने वीडियो अभी क्यों रिलीज किया? जब घटना हुई थी तब क्यों नहीं रिलीज किया? टाइमिंग का सवाल है भाई, सियासत का टाइमिंग गेम, समझ गए ना? और तीसरा, जयपुर से अंकित पूछ रहे हैं, सारा सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कर दो, जितना दिखा रहे हैं उतना ही क्यों, पूरा क्यों नहीं? शाबाश, ये होता है असली सवाल, पारदर्शिता या सिर्फ राजनीति? आप ही बताइए। अब जरा गहराई में चलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब संसद में ऐसा हो रहा है। पहले एक तरह से अखाड़े में उतरना, नारेबाजी, धक्का मुक्की, फिर पेपर फाड़ना, कागज उछालना, माइक तोड़ना, और अब स्पीकर चैम्बर में घुसना, गालियां देना, धमकियां देना। हमारे नेता वहां जाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और हम यहाँ बैठे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें कहीं खो सी गई हैं। ये संसद हमारे सपनों की संसद नहीं रही, ये तो सियासी अखाड़ा बन गई है।